नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल केस लेकर आए हैं और इससे हमें ये सीख मिलती है सबसे पहले कि छोटे बच्चों को कभी भी गाड़ी पर बाइक पर आगे ना बैठाएं, अन्यथा इस तरह की उनको दिक्कत हो सकती है। सभी लोग ध्यान रखें कि बच्चों को बाइक पर आगे ना बैठाएं, उनके जीवन को खतरे में न डालें, किसी भी स्थिति में ना बैठाएं। उनको कोशिश करें कि उनको बीच में बैठाएं ताकि वो सुरक्षित रहें। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी इस बच्चे को हुआ। जब ये इंजरी बच्चों में होती है, दो प्रकार से होती है बच्चों में। पहला जो इंजरी होती है उसे बोलते हैं बाई बर्थ, जन्म के दौरान, और ये दूसरा चोट के कारण। तो ये चोट के कारण इसको जो इंजरी हुई है इसे बोलते हैं अर्व पैरालिसिस। इसमें जो हाथ होता है वो इस तरह से हो जाता है बच्चे का, और ये अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है जिसमें C5 C6 इन्वॉल्व होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं अपर प्लेक्सिस इंजरी में क्या होता है कि बच्चे का या एडल्ट में भी इंजरी होती है तो उसे बोलते हैं अपर प्लेक्सिस इंजरी। तो बच्चे में देखेंगे तो आपका ये मुट्ठी इनका चलेगा, इसे ऐसे चलाओ, मुट्ठी बंद करो, खोलो, ऐसे चलाओ, हाँ, कलाई चला के दिखाओ। तो ये कलाई और इसके मूवमेंट जो होते हैं वो बचे हुए होते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो कंधे का और बाइसेप का। ट्राइसेप भी इनका था थोड़ा, लेकिन अभी भी थोड़ा एफर्ट लगा पा रहा है ये बच्चा, क्योंकि C7 C8 T1 ये सारा काम कर रहा है। बाइसेप और जो डेल्टॉइड है ये काम नहीं कर रहा है, और इधर सेरेटस एंटीरियर जो बिंगिंग ऑफ स्कैपुला भी हो रखा है, इसको आप देखेंगे तो ये मसल वेस्टिंग हो चुकी है, बिंगिंग ऑफ स्कैपुला। अब इसका ऑपरेशन इसको हुआ क्या, जब इंजरी हुई इनको तो ये इन्होंने सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया। उसके बाद इन्हें रिफ़र किया गया कई जांच करने के बाद में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पर इनको ऑपरेट किया गया। ऑपरेट होने के बाद में और उसमें जो सेरेटस एंटीरियर है उसको नर्व टू सब स्कैपुलरिस से जोड़ा गया, और इसके अलावा और भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर उसमें नहीं लिखा गया है। दूसरा चीज़ है कि इनको अब इस स्थिति में क्या होना चाहिए, क्योंकि चोट लगे हुए इनको 2.5 साल हो चुका है, ऑपरेशन हुए भी 2 साल हो चुके हैं इनको। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्या फिजियोथेरेपी से ये ठीक हो जाएगा या नहीं, क्या इसमें ऑपरेशन आगे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक ऑपरेशन हो चुका है। लोग निराश हो जाते हैं इस तरह की स्थिति में। तो इस तरह की कंडीशन में आप ये ध्यान रखें, 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, एक तो हड्डी का था, तो नर्व का जो एक इनका ऑपरेशन हो चुका है नसों का, जिसमें इनको नर्व ट्रांसफ़र किया गया। इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक और विकल्प होता है आपके पास, जिसे बोलते हैं फ्री फंक्शनल मसल ट्रांसफ़र, वो किया जाता है। और इस तरह की कंडीशन में अब फिजियोथेरेपी से इसमें केवल आप जोड़ को सॉफ्ट रख सकते हैं, लेकिन अभी हमारी जो प्रयास है, जो मरीज के लिए आवश्यक है, वो उसका मूवमेंट, मसल कांटेक्ट करे। तो यहाँ से एक मसल होता है जिसे बोलते हैं ग्रेसिलिस, उसको लेके ग्राफ्ट करके यहाँ पे लगाया जाता है, क्लेविकल से या तो जोड़ा जाता है इसको यहाँ पे, और जिन पेशेंटों का हाथ नहीं चल रहा होता उनका रिप्स से जोड़ा जाता है। तो उसको यहाँ से इस जो ग्रेसिलिस की है इसकी ब्लड वेसल्स और जो आर्टरी वेन होती हैं उसको, तो जिन लोगों का, चाहे वो एडल्ट हो या बच्चे हों, जिनका ऑपरेशन हो चुका है, मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो पहला जो प्रयास है वो असफल हुआ है, इसमें बाइसेप का मूवमेंट नहीं आया। तो इस कंडीशन में मसल ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है कि जो ग्रेसिलिस मसल होती है उसको लिया जाता है, उसकी आर्टरी और वेन को लिया जाता है, साथ में उसकी जो नर्व सप्लाई होती है ऑब्टूरेटर नर्व, उसको लेके यहाँ से मसल को बाइसेप के टेंडन से जोड़ा जाता है, और ऑब्टूरेटर नर्व को यहाँ की जो पेक्टोरलिस होता है, जो पेक्टोरल की नर्व सप्लाई होती है, उससे जोड़ दिया जाता है, और इससे मूवमेंट्स की संभावनाएं बढ़ती हैं। अभी इसमें एक अंतिम विकल्प है, किसी अच्छे एक्सपर्ट को आपको दिखाना चाहिए। जो भी पेशेंट इस तरह से ग्रसित हैं वो ज़्यादा इंतज़ार ना करें 2 साल से अधिक, और समय रहते किसी एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन या माइक्रो हैंड सर्जन को दिखाएं। और अभी इस कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में अभी एक विकल्प है आपके पास, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है कि आज मूवमेंट आ जाएगा तो आजीवन ये इसके लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी लोग इस तरह की इंजरी से ग्रसित हैं वो परेशान ना हो,
अपना मोरल डाउन ना करें और इलाज के लिए बेहतर जगह जाएं और उसको दिखाएं, क्योंकि मैंने इसका तरीका भी बताया। आप भ्रमित ना हो इसमें क्या इलाज है। अभी इसमें कोई फिजियोथेरेपी से लाभ नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में ऑपरेशन की आवश्यकता है। ऑपरेशन हो जाए उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। तो इसमें ध्यान रखें कि इस तरह की इंजरी हो, चाहे वो बच्चे में हो, इसमें क्योंकि C5 C6 का इंजरी हुआ है, या एडल्ट हो, अगर मूवमेंट नहीं आता एक ऑपरेशन के बाद, तो इसमें मसल ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे फ्री मसल फंक्शनिंग ट्रांसफ़र, तो वो किया जाता है। उसकी ज़रूरत है इसमें, और समय रहते उसको कराएं, क्योंकि 2 वर्ष हो चुका है। तो इस तरह के पेशेंट जो भी हैं इसका ध्यान रखें, और ख़ासकर ये ध्यान रखें कि बच्चों को बाइक पर आगे ना बैठाएं, ताकि इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।